नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। समय के साथ हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खासतौर पर गुरुग्राम आज न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया के हाईटेक शहरों की गिनती में आता है और ऐसे में गुरुग्राम में सरकार की तरफ से ग्लोबल सिटी बनाने का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने ग्लोबल सिटी को लेकर अहम बैठक की। हरियाणा में विकास की रफ्तार 3 गुनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले 10 से 11 सालों में चाहे वो शहर हो या गांव, इनकी तस्वीर बदलने का काम सरकार ने किया है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली साइबर सिटी देश ही नहीं आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिनी जाती है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ गुरुग्राम और ज्यादा समय के साथ साथ हाई फाई हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे बसाई जा रही ग्लोबल सिटी का दौरा किया। उन्होंने देश विदेश से पहुंचे निवेशकों से बैठक कर ग्लोबल सिटी के बारे में विस्तार से सरकार की प्लानिंग भी बताई। यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की क्षमता रहेगी और सीधे तौर पर 16 लाख लोगों का फायदा होगा और 1 लाख नए रोजगार भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि 1003 एकड़ में बनने वाली ग्लोबल सिटी के पहले चरण में 940 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 587 एकड़ पर काम 31 जनवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल के अलावा अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे। जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेसिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग वो आएंगे। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर की क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा। ग्लोबल सिटी में 125 एकड़ का एक बड़ा ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। इसे इतना ग्रीन बनाया जाएगा कि गुरुग्राम और यहाँ के तापमान में भी फर्क महसूस किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेयजल के लिए 18 एकड़ में 300 मिलियन लीटर का प्लांट बनाया जाएगा। यहाँ पर लोगों के लिए पेयजल का 7 दिन का बैकअप होगा। इससे इमरजेंसी के समय लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। ग्लोबल सिटी ये न केवल हरियाणा की बल्कि देश की भी पहली हाईटेक सिटी होगी, जिसमें सबसे बड़ा भूखंड 86 एकड़ का है। इसमें न्यूनतम 65% वाणिज्यिक उपयोग और अधिकतम 35% आवासीय होगा। यहाँ पर कॉरपोरेट कंपनियों के दफ्तर से लेकर एक आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा भूखंड 23 एकड़ आकार का है, इस पर भी वही नियम लागू होंगे। तीसरा भूखंड 58 एकड़ का है, जिसका उपयोग 50% वाणिज्यिक और 50% आवासीय उद्देश्यों के साथ किया जाएगा। चौथा भूखंड 4.84 एकड़ पर संस्थागत स्कूलों के लिए है। इसकी नीलामी दिसंबर में होगी। इसके अलावा 500 गज से लेकर 3000 गज तक के रिहायशी और कॉमर्शियल प्लॉट साइज होंगे,
जिनकी HSIIDC वर्ल्ड वाइड ऑक्शन होगी और देश विदेश से कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था प्लॉट खरीद सकती है। HSIIDC के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय उपलब्ध कराया जाएगा वो ऑफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित होगी। अधिकारियों के मुताबिक दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस शहर में बसने वाले लोगों को अंदर ही स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। उनको किसी भी प्रकार की सुविधा का फायदा लेने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना होगा। HSIIDC की निगरानी में ग्लोबल सिटी का काम चल रहा है। इस दौरान ग्लोबल सिटी में निवेशकों के बेहतर माहौल के लिए सरकार की ओर से सुझाव भी मांगे गए हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल सिटी के निर्माण के साथ ही गुरुग्राम पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना लेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।